ओबीसी महासभा द्वारा सोमवार को सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 10 जुलाई को ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन की घोषणा की गई। महासभा के संभागीय प्रभारी गया प्रसाद पटेल ने बताया कि ओबीसी समाज को उनका संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है और सरकार के द्वारा लगातार छलावा किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक ओबीसी समाज को पूरा 27% आरक्षण नहीं दिया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति, कृष्ण कुमार पटेल सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने एक मत होकर कहा कि ये प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें सहभागिता के लिए आमंत्रित किया गया है। जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें से 13% होल्ड रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और देश में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो भी ओबीसी के आते हैं। वोट ये लोग ओबीसी के नाम से लेते हैं और जब इनको मांगने का टाइम आता, अपने समाज को देने का टाइम आता है, तो ये मुंह बंद कर रह जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये स्वयं नहीं है, इनको चलाने वाला रिमोट है, ये तो टीवी है। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि आप टीवी नहीं, रिमोट बनिए। अपने समाज का जिस तरह से वोट लेते हैं, आप हम लोगों का जो 27% आरक्षण है उसको लागू करें। और नहीं लागू करेंगे तो हम लोग पूरे देश में, अभी तो मध्य प्रदेश में हो रहा, पूरे देश में सड़कों में उतरेंगे और आपको मजबूर कर देंगे। जिस तरह से आपने जो किसानों के लिए 3 वचन दिए थे वो वापस करना पड़ा था, इसी तरह 27 की जगह फिर हम 52 मांगेंगे। हम 52 में हमारी जनसंख्या में 52 चाहिए, हम 27 में नहीं लेंगे। फिर अभी 10 तारीख को 10 जुलाई को हमारा यहाँ छतरपुर में, वैसे पूरे मध्य प्रदेश में है, तो छतरपुर में है। मैं आपके माध्यम से सभी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग, ये कार्यक्रम सबका है, एक दिन सब पे पड़ना है। अगर आज अब सब लोग इकट्ठे होंगे तो सबको मिलना है। इसलिए 10 तारीख को छतरपुर में अधिक से अधिक संख्या में आप छतरपुर में कलेक्ट्रेट पहुंचे और महामहिम राज्यपाल या महामहिम सभी लोगों के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। ये बता रहे हैं ये रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, ये केवल वोट के समय छोड़े जाते हैं। हुआ करते रहो, हुआ जैसे श्यार आया श्यार, तो श्यार जैसे चिल्ला के वोट ले जाते हैं और फिर इनको अलग बैठा दिया जाता है कि बस 5 साल शांत रहो। इनको 3 चीज, जो गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। तो जब हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो कह देते बुरा मत कहना, ऐसे बैठे। और जब देखने की बात आए कि देख लो, तो अंधे हो जाते हैं ऐसे। और सुनने की बात आ जाते हैं तो ये मोम लगा के बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप बहरे मत बनो, गूंगे मत बनो, अंधे मत बनो। आप लोग सुनो और जनता की सुनो और उनका अधिकार दो। ये किसी के बपौती नहीं है। संविधान के अनुसार जो हमारा आरक्षण है उसको लागू करो और वरना कुर्सी खाली करो। और जैसे कि जो हमारा 10 तारीख को ज्ञापन प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें हमारे लगभग सभी संगठनों ने भी समर्थन पत्र दिया है और साथ में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन पत्र दिया है। तो ये समर्थन पत्र हम मतलब जब तक हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रोड पर कांग्रेस के लोग नहीं उतरेंगे, तब तक हम ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हमारे साथ में है। और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये कहते हैं कि हम 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से मैं सभी से आह्वान करता हूं कि ये बार बार हम आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कहते बस हैं लेकिन करने के लिए ये तैयार नहीं है। मजबूरन होकर, विवश होकर के हम लोगों को घर से निकलना होगा और लड़ाई जब तक हमारी ये जारी रहेगी, हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक 27% आरक्षण लागू नहीं हो। और मीडिया के माध्यम से मैं देश में खबर पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो 10 तारीख को ओबीसी महासभा आंदोलन करने जा रही है, इस सरकारों से मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि निकम्मा काम कब तक करती रहेंगी। पहले बोला इनने कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन उसमें भी गुमराह किया गया। 13% होल्ड भी लगा रखा है। हमारे जो चयनित जो शिक्षक है वो आज भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन सरकारों से मैं कहना चाहता हूं कि इतने निकम्मा काम कब तक करती रहेंगी ओबीसी के साथ।
ओबीसी हमारी एससी एसटी को मिलाकर के जो 78% आबादी है जो भारत में, उनको 27% आरक्षण देने में इतना आनाकानी हो रही है, तो हम अब 52% मांगने के लिए तैयार हैं। 52% देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी। जब तक ये हमारे 27% आरक्षण लागू नहीं करते हैं, जब तक घर पर नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, रोड से और शहर से, गांव से लाके और प्रदेश से लाके दिल्ली तक के लिए हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। हम घर नहीं बैठेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे लोग आएंगे और रोड ऐसे जाम करेंगे कि जो छतरपुर में एक ऐतिहासिक आंदोलन बनेगा। आखिर क्यों नहीं लागू करना चाहे 27%? अब ये सरकारें हैं, मनोवादी सरकार है, इनका कोई नहीं कह सकता कि क्या है, क्योंकि ये कुछ कहती हैं कुछ करती हैं। आज हमारे लिए, हमारी ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए जो 52% आरक्षण मिलने चाहिए, जो 27 नहीं दे रहे, 13 और 14 में भी अटका के रखा है, ये निकम्मी सरकार को और क्या कह सकते हैं।